श्री रामकृष्ण देव की वाणी। श्री रामकृष्ण की संक्षिप्त जीवनी। गदाधर का जन्म कलकत्ते से 70 मील दूर पश्चिम में कामारपुकुर ग्राम में 18 फरवरी 1836 ईस्वी बुधवार को हुआ था। बाद में ये ही श्री रामकृष्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए। धार्मिकता, श्रद्धा एवं भक्तिपूर्ण सरल ग्रामीण वातावरण में लालित पालित होने के कारण गदाधर के हृदय में बाल्यकाल से ही भगवान के दर्शन की तीव्र अभिप्सा थी। पढ़ने लिखने की ओर विशेष ध्यान न देकर वे साधु सन्यासियों एवं तीर्थयात्रियों के बीच समय बिताते और अपने अन्य समवयस्क संगी साथियों को लेकर धार्मिक नाटक खेला करते थे। उपयुक्त शिक्षा की ओर उनका मन लगे, इसके लिए गदाधर को 17 वर्ष की आयु में कलकत्ते लाया गया। परंतु गदाधर ने देखा कि सभी प्रकार से जागतिक ज्ञान का लक्ष्य केवल भौतिक उन्नति ही है। अतः उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि वे अपना जीवन केवल आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि में लगाएंगे, जिससे शाश्वत शांति की प्राप्ति निश्चित रूप से हो सके। अब परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की होती गईं कि अल्प समय के भीतर ही वे दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के पुजारी बन गए, जिसे कलकत्ते की एक धनी एवं धार्मिक विधवा रानी रासमणी ने बनवाया था। भगवान की पूजा करना उनकी रुचि का काम था। अतः उन्होंने अपने इस नए कार्य के कर्तव्यों को बड़ी उमंग तथा उत्साहपूर्वक अपना लिया। धीरे धीरे उनकी पूजा अर्चना माँ जगदम्बा के साक्षात दर्शन के लिए एक उत्कट अभिलाषा के रूप में बदल गई। वे दिन रात प्रार्थना करते, ध्यान करते और माँ जगदम्बा के दर्शन के लिए फूट फूट कर रोते। दिन के बीत जाने पर वे रो रो कर कहते, हे माँ, और एक दिन बीत गया और अभी भी मुझे तेरा साक्षात्कार नहीं हुआ। वे बहुत कम भोजन करते और सोते प्राय बिल्कुल नहीं थे। अंततः उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। श्री रामकृष्ण देव अब कठोर आध्यात्मिक साधनाओं में लग गए और उन्होंने हिंदू धर्म के विभिन्न पथों का अवलंबन करते हुए तथा ईसाई धर्म एवं इस्लाम के नियमों का पालन करते हुए सभी प्रकार से भगवान का साक्षात्कार किया। इस प्रकार विभिन्न रूपों में भगवान के साथ एकत्व का रसास्वादन श्री रामकृष्ण ने किया। कभी तो अपने को अद्वैत में संपूर्ण रूप से लय करके और कभी माँ जगदम्बा के शिशु संतान बनकर द्वैत के बाह्य रूप को रखते हुए। इन सब अनुभवों के बाद उन्होंने घोषणा की, मैंने देखा है कि भगवान एक ही हैं, जिनकी ओर सभी धर्म अग्रसर हो रहे हैं। जिन दिनों श्री रामकृष्ण इस आध्यात्मिक परमानंद का अनुभव कर रहे थे, तभी उनके गांव कामारपुकुर में यह जनश्रुति पहुंच चुकी थी कि वे पागल हो गए हैं। उनके इस पागलपन को ठीक करने के लिए उनकी माता तथा बड़े भाई ने उनका विवाह शारदा देवी से करा दिया, जो अब श्री माँ शारदा के नाम से विख्यात हैं। किंतु यह विवाह कैसा विचित्र था। श्री रामकृष्ण वास्तव में उनको माँ जगदम्बा मानकर उनकी पूजा करते थे। एक बार श्री रामकृष्ण की पद सेवा करते हुए शारदा ने उनसे पूछा था, तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो? श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया था, काली मंदिर में जो माँ है वह वही है जिसने इस मेरे शरीर को जन्म दिया है और जो अब नौबत खाने में वास करती है, और वही इस समय मेरी पद सेवा कर रही है। मैं वास्तव में तुम्हें आनंदमयी माँ जगदम्बा के ही रूप में देखता हूँ। उन दोनों का मिलन केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही रहा। तथापि श्री रामकृष्ण ने शारदा देवी को गृहस्थी के सब कार्यों से लेकर ब्रह्म ज्ञान तक सभी प्रकार की शिक्षा दी।
आध्यात्मिक जीवन की सभी साधनाओं के विषय में उपदेश दिया। श्री रामकृष्ण की ही तरह शारदा देवी भी पवित्रता से भी अधिक पवित्र थीं। वे मूर्तिमंत सतीत्व थीं। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, जब कमल खिलता है तब भ्रमर आप ही आप आ जाते हैं। सभी प्रकार के सभी धर्मों के अनुयायी स्त्री पुरुष उनके पास आध्यात्मिक शांति पाने के लिए आते थे। जो भी सच्ची स्पृहा लेकर आता वह उनके असीम प्रेम का अनुभव करता था और उनके सानिध्य तथा उपदेशों के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता था। उनका महाप्रयाण 16 अगस्त 1886 को हुआ था, किंतु इसके पूर्व ही उन्होंने नवयुवकों के एक दल का अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से शिक्षित कर दिया था। श्री रामकृष्ण देव के महाप्रयाण के बाद इन नवयुवकों ने संसार त्याग दिया और उनके नाम पर एक साधु संघ का गठन किया, जिसका उद्देश्य था अपनी व्यक्तिगत मुक्ति तथा समस्त जगत का हित। इनमें सबसे अधिक गतिशील तथा तेजस्वी थे स्वामी विवेकानंद, जिनके नेतृत्व में उन सब ने श्री रामकृष्ण के संदेश का भारत तथा अन्य देशों में प्रचार किया।